हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटिंग पॉइंट पे। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक स्पर्श से पाठ का अध्ययन किया था, अतिथि तुम कब जाओगे, और आज मैं उसका सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। तो हमारी जो प्रश्न उत्तर है वो इस प्रकार है। जो हम पहले प्रश्न कर रहे हैं वो 25 से 30 शब्दों में हमें उनका उत्तर देना है। तो हमारा पहला प्रश्न है, लेखक अतिथि को कैसे विदाई देना चाहता था। तो इसका उत्तर है, लेखक अतिथि को भावभीनी विदाई देना चाहता था। वह अतिथि को विदा करने के लिए स्टेशन तक जाना चाहता था, परंतु ऐसा न हो सका क्योंकि अतिथि जाना ही नहीं चाहता था। और हमारा अगला क्वेश्चन है, पाठ में आए निम्नलिखित कथनों की व्याख्या कीजिए। तो हमारा जो पहला है वह है, अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। तो इसका जो हमारी व्याख्या है वो इस प्रकार है, जब लेखक ने अपने घर आए अनचाहे अतिथि को देखा तो उसका बटुआ कांप उठा। आश्चर्य यह है कि उसे अपनी आर्थिक स्थिति डगमगाने का भय सताने लगा। उसे लगा कि इस मेहमान पे बहुत अधिक खर्च करना पड़ेगा। और हमारा जो अगला है वो है, अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। तो बच्चों, इसका जो हमारी व्याख्या है वो इस प्रकार है, अतिथि हमेशा देवता नहीं रहता। यदि वह थोड़े समय के लिए रहे तो देवता प्रतीत होता है, बाद में सामान्य मनुष्य प्रतीत होने लगता है। अगर वह लंबे समय तक टिक जाए तो राक्षस जैसा बुरा लगने लगता है। तो बच्चों, इसका अर्थ यही है कि अगर हमारे घर जब अतिथि आते हैं ना, तो वो 1-2 दिन ठहरे तो हम उनका बहुत आदर सत्कार करते हैं। हमें बहुत खुशी मिलती है उनके साथ बातें करने में, उनके साथ टाइम बिताने में, उनकी आप भगत करने में। लेकिन जब वो ज़्यादा दिन रह जाते हैं तो हम लोग उनसे परेशान हो जाते हैं। फिर हमारे मन में भी एक ही प्रश्न उठता है कि अतिथि तुम कब जाओगे। तो मतलब इसमें ये बताया गया कि अतिथि अगर थोड़े दिन रुके तो वो हमें देवता समान लगता है, अगर तो थोड़े से ज़्यादा दिन रुक जाए तो वो मानव, और अगर ज़्यादा ही रुक जाए तो हमें राक्षस जैसा प्रतीत होता है। तो हमारा अगली जो व्याख्या वो इस प्रकार है, लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़े। तो इसकी व्याख्या यह है कि घर तभी तक स्वीट होम यानी अच्छा और आरामदायक जान पड़ता है जब तक उसमें घर के सदस्य ही रहें, और कोई अनजाना अतिथि उस पर बोझ बनकर न आ टिके। अतिथि के कारण घर की जो सरसता है वो समाप्त हो जाती है। और अगला है, मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। इसकी जो व्याख्या वो इस प्रकार है, लेखक मन ही मन अपने अनचाहे मेहमान से कहता है, अगर तुम 5वें दिन भी मेरे घर से न गए तो फिर मेरी जो सहनशीलता है ना वो ख़त्म हो जाएगी, और मैं अगले ही दिन तुम्हें सह नहीं पाऊँगा, तुम्हें जानने के लिए कह दूँगा। बच्चों, अगली है, एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते। तो इसकी व्याख्या है, देवता तभी भाता है जबकि वह थोड़ी देर के लिए दर्शन दे। यदि वह आकर जम जाए तो काटने दौड़ेगा। मनुष्य लंबे समय तक किसी को सम्मान नहीं दे सकता, अतिथि को तो बिल्कुल भी नहीं। यह मानव का एक स्वभाव होता है। बच्चों, हमारे जो अगले क्वेश्चन, जो हमारे प्रश्न उत्तर है वो 50 से 60 शब्दों में है। और जो हमारा पहला प्रश्न है वो इस प्रकार है, कौन सा आघात अप्रत्याशित था और उसका लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका उत्तर है, लेखक सोच रहा था कि अतिथि दूसरे दिन चला जाएगा, पर ऐसा न हुआ। अगले दिन उसने सोचा शायद आज अतिथि जाएगा, पर जब तीसरे दिन अतिथि ने लेखक से धोबी को कपड़े देने के लिए कहा तो इसका तात्पर्य यह है कि अतिथि आज भी जाने वाला नहीं है। यह लेखक के लिए बड़ा ही अप्रत्याशित आघात था, क्योंकि लेखक ने ऐसा नहीं सोचा था कि अतिथि नहीं जाएगा। इससे लेखक और भी चिंताग्रस्त हो गया कि पता नहीं उसे अतिथि से कब छुटकारा मिलेगा। अब अगला क्वेश्चन है, संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना। इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं, विस्तार से लिखिए। संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना का आशय है संबंधों का बदलना। पहले जो संबंध आत्मीयपूर्ण थे, आत्मीयपूर्ण का मतलब है जो आत्मा से हो, मतलब हमारे दिल से हो, सौहार्दपूर्ण थे, उनका अब घृणा, तिरस्कार और बोरियत में बदलना। घृणा यानी हम किसी से मतलब नफरत करने लगे, तिरस्कार यानी उसके प्रति हमारे मन में ऐसी विरोधी भावनाएं पैदा, और बोरियत तो आप सब समझते ही हैं। जब अतिथि आया था तो लेखक ने उसे प्रसन्नता के साथ निभाया, उसके लिए शानदार खाना बनवाया, अगले दिन भी उसे अच्छा खाना खिलाया।
सिनेमा भी दिखाया, परंतु इसके बाद भी जब वह टिका रहा तो लेखक के मन में उसके प्रति तिरस्कार जागने लगा। इस प्रकार संबंध परिवर्तन के दौर से गुजरने लगे। बच्चों, अगला क्वेश्चन है, जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में क्या परिवर्तन आए? जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो उसके व्यवहार में कई तरह के बदलाव आए। जैसे लेखक अब गर्मजोशी से अतिथि से बातें नहीं करता था। उसने अतिथि के भोजन को डिनर से खिचड़ी पे ला दिया था, पर हम हर समय अतिथि के जाने की प्रतीक्षा करने लगा। उसकी सहनशीलता का अंत होने वाला था। अतिथि को गले लगाकर स्वागत करने वाला लेखक अब अतिथि को गेट आउट करने के लिए तैयार हो गया था। तो बच्चों, अब आज का जो हमारा इस पार्ट का जो सॉल्यूशन है वो इतना ही है। और ये आप सब लोगों को कैसा लग रहा है, आपको शायद समझ आ रहा होगा। और बच्चों, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, आपको सब समझ में आ रहा है, तो आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो हम मिलते हैं अगली क्लास में।